So hello my friends, today we going to study recent development in applied sciences. We're going to solve questions from the book of YCT. This is for UPPSC A. Okay, so here we go. Which of the following which are the following is the most significant development in AI 2024 में कौन सा recent development हुआ है? तो ये हुआ है हमारा C autonomous AI decision making in healthcare में। तो ये क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर 2024 इज द मेजर ब्रेक थ्रू in AI has been its application in healthcare, particularly in autonomous decision making, where AI is जिसमें जो है AI जो है असिस्ट करता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग एंड रियल टाइम सपोर्ट में हम लोग को हेल्प करता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है द मेन चैलेंज क्या है और नैनो टेक्नोलॉजी का, ये है इसका स्केलेबिलिटी। हम लोग स्केल नहीं कर पा रहे हैं, जो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हम लोग नहीं बना पा रहे हैं वाइड स्प्रेड यूज के लिए। ओके, सो रिसेंट डेवलपमेंट इन रोबोटिक्स इन फोकस ऑफ इनोवेशन इन 2024। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है? तो ये हुआ है हमारा एआई से ही ये बेसिकली बेस्ड है। तो रोबोट्स विद एआई बेस्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये क्या होता है? इसमें जो है इम्प्रूविंग ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन को हम लोग वो वो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नैनो स्केल डिवाइसेस में कौन सा स्केल हुआ है? एज यू कैन सी कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है? एक्सटेंसिवली यूज हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी फॉर हाई इलेक्ट्रिकल बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका स्ट्रेंथ के लिए, एंड वर्सेटाइलिटी in electronics and energy storage, biomedical devices. Which of the following advancement in AI is making self driving vehicle safer? सेल्फ ड्राइविंग ड्राइवर व्हीकल्स को हम लोग सेफर कैसे बना रहे हैं? ये हम लोग मल्टी सेंसर फ्यूजन फॉर परसेप्शन के लिए हम लोग बना रहे हैं। मल्टी सेंसर इसमें क्या होता है? वो हम वी इंटीग्रेट मल्टीपल सेंसर्स लाइक लाइडार, रडार, camera and AI system for better perception, which has been made for self-driving vehicles safer and more reliable. Okay, so which of the following nanotubes? Next question. Which of the following nanotube advancement in the revolutionizing ड्रग डिलीवरी के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो नैनो पार्टिकल यूज करते हैं बेस्ड ऑन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग हाँ, नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी के केस में क्या होता है? कैरी करता है ड्रग डायरेक्टली टू अफेक्टेड सेल। ओके, जो अफेक्टेड सेल है हमारा उसमें डायरेक्टली ये जो ड्रग है डायरेक्टली टारगेट करता है फॉर इम्प्रूविंग द प्रिसीजन, इम्प्रूव प्रिसीजन करता है इसमें, इफिशियंसी को करता है एंड इफिशियंसी फॉर द ट्रीटमेंट एंड मिनिमाइजिंग द साइड इफेक्ट, इसमें मिनिमाइज करता है साइड इफेक्ट। What is the major ethical concern with the development of advanced AI system? कौन सा मेजर रोल है? तो इसमें है, हम देखिए इसमें प्राइवेसी वायलेशन हो जाता है ड्यू टू द एआई सर्विलेंस। एआई जो हमारा सर्विलेंस करता है जिससे हमारा प्राइवेसी जो है आजकल वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। फॉर वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एआई सर्विलेंस, राइजिंग सिग्निफिकेंट कंसर्न रिगार्डिंग द प्राइवेसी वायलेशन, डाटा मिसयूज एंड पोटेंशियल फॉर द मास सर्विलेंस ओके, थ्रेट है ये। which breakdown of nanotechnology is expected? कौन सा ब्रेक थ्रू है? Which breakthrough in nanotechnology is expected to impact the clean energy production by 2024? क्लीन एनर्जी, ये है नैनो मटेरियल बेस्ड सोलर सेल। सोलर सेल जो है बेसिकली आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन एनर्जी में ये काउंट होता है। एज ए हाईली इफिशियंट सोलर सेल हम लोग with the help of nanotechnology we want to make using the nano material का यूज करके we are expected to significantly improve the performance of solar energy production को improve करने के लिए। what are the primary purpose of AI in precision medicine in 2024? तो इसमें है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान इसमें, ठीक है। ओके, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं? बेसिकली क्रिएट पर्सनलाइज ट्रीटमेंट रिजीम्स बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल। इसमें इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल का यूज करते हैं, उसके मेडिकल हिस्ट्री एंड लाइफस्टाइल को
स्टडी करके उसको फिर इम्प्रूव करते हैं, उसको फिर इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट बनाते हैं हम लोग एआई के हेल्प से। व्हाट इज द फोकस ऑफ रोबोटिक्स व्हाट इज द फोकस ऑफ रोबोटिक्स इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन? एक स्पेस एक्सप्लोरेशन के में रोबोटिक्स का क्या फोकस होता है, क्या योगदान होता है? तो ये होता है ऑटोनोमस ड्रोन फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए जैसे मार्स मिशन हो गया, ये सब अभी चल रहा है, तो उसके लिए काम में आ रहा है ऑटोनोमस, जो सेल्फ ड्राइविंग ड्रोन्स हो गया जो खुद मूव करे इधर से उधर, are being deployed for the planetary exploration to gather data in remote and hazardous environment without human interaction. Okay. 11th question, which innovation in robotics, कौन सा innovation हुआ robotics में for enhancing the manufacturing, जो enhance क्या है मैन्युफैक्चरिंग को? तो ये किया है आपका AI powered robotics for complex assembly tasks. Okay. AI powered robots, AI पावर रोबोट जो है फॉर कॉम्प्लेक्स असेंबली टास्क के लिए हम लोग यूज किया है। AI पावर रोबोट जो है वो हैंडल कर सकता है मोर interactive and flexible manufacturing tasks, allowing for more efficient production in dynamic environment। डायनेमिक इन्वायरमेंट में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। विच एप्लीकेशन इन नैनो टेक्नोलॉजी, कौन सा एप्लीकेशन नैनो टेक्नोलॉजी में है वो जो प्रॉमिस करता है, विच शोज प्रॉमिस इन 2024 फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मेरे को कौन सा फोन होता है? ऑल ऑफ द नैनो मटेरियल्स फॉर वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स फॉर कार्बन कैप्चर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। नैनो कोटिंग फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, नैनो कोटिंग का हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज करते हैं। आर बीइंग अप्लाइड फॉर द वाटर प्योरिफिकेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड कार्बन कैप्चर। वाटर प्योरिफिकेशन में कैप्चर showing the significant potentials for improving the environmental sustainability, environment को sustain करने के लिए without affecting or degrading the environment. Which are the key focus in AI roles in cyber security in 2024? As of 2024 में क्या है इसमें? प्रिडिक्टिव थ्रेट डिटेक्शन। इसमें क्या है? प्रिडिक्टिव थ्रेट डिटेक्शन। ये क्या होता है? थ्रेट डिटेक्शन टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एंड ब्रीच बिफोर दे ऑकर। मतलब ब्रीच होने से पहले हमें आइडेंटिफाई या डिटेक्ट कर लें। इनेबलिंग प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर, मतलब होने से पहले ही हमें पता चल जाए। ओके। In 2024, which of the development of nanotechnology is added for flight against cancer? to flight नहीं, fight against cancer। ये होता है तुम्हारा टारगेटेड नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके। नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी एज ए केमियोथेरेपी डेज directly to the cancer cell, increasing the treatment effectiveness and reducing the side effect। साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ रोबोटिक्स? व्हाट रोल डज रोबोटिक्स प्ले इन इल्डरिंग इन 2024? इसमें होता है असिस्टेड लिविंग रोबोट्स फॉर मोबिलिटी, एआई ड्रिवन कंपेनियनशिप। मतलब बूढ़ों के लिए रोबोट्स जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है? तो असिस्ट कर रहा है उनको, मतलब एक ड्राइवर कंपेनियन है। रोबोट्स फॉर मेडिकेशन मैनेजमेंट, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना बूढ़े बुजुर्ग को। तो इसमें आ जाएगा आप ऑल ऑफ द अबव। इंटीग्रेटेड द एल्डरली केयर टू असिस्ट मोबिलिटी, प्रोवाइड कंपेनियनशिप, साथ ही चाहिए मैनेज करता है उसको मेडिकेशन एंड इवन एंड मॉनिटर द हेल्थ भी मॉनिटर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न विद द इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन ऑटोनोमस वेपन्स? ऑटोनोमस वेपन्स में क्या होता है? लॉस ऑफ ह्यूमन ओवरसाइट हो जाता है इसमें। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एआई के हेल्प से ऑटोनोमस वेपन जो है राइज कंसर्न विद द लॉस ऑफ ह्यूमन ओवरसाइट which could lead to the unintended consequences in military operations। Which AI based tools used for the deep fake detection in 2024? इधर जो डीप फेक का केस आया था काफी सीरियस हुआ था, उसमें कौन सा टूल जो है वो एआई डीप फेक के डिटेक्शन के लिए यूज किया गया है? तो वो है एआई पावर्ड इमेज रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज हुआ है। इसमें क्या होता है? टू डिटेक्ट डीप फेक बाय एनालाइजिंग द सुटेबल inconsistencies इन इमेज और वीडियोज डाटा आर टिपिकली इनविजिबल टू ह्यूमन आई जो हम देख नहीं पा रहे हैं उसको वो डिटेक्ट कर रहा है, जो एआई बेस्ड डीप फेक्स बना हुआ है। व्हाट आर
what has been the major advantage, in nanotechnology for electronics in 2024? इसमें क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, enabling the creation of the flexible stretchable electronics, opening the door to the wearable devices जो हम लोग हाथ में पहन सकते हैं या कहीं भी पहन सकते हैं, advanced health monitoring system. Which of the following, next question, which of the following is the key benefit of robotic surgery in 2024? की benefit क्या है robotic surgery के लिए? तो ये है आपका B, increasing the precision in delicate surgeries. इंक्रीजिंग द प्रिसीजन फॉर डेलिकेट सर्जरी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब उसमें हम लोग का प्रिसीजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट अलाउज द ग्रेटर प्रिसीजन टू कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशली टू डेलिकेट एंड मिनिमली इनवेंसिव प्रोसीजर लीडिंग टू इम्प्रूव द पेशेंट्स आउटकम। इसमें जो है पेशेंट्स का आउटकम हम लोग इंक्रीज हो जाता है, इम्प्रूव होता है। विच कंपनी इज leading the charge in the development of quantum computing in for AI application in 2024? जैसे कि गूगल जो है इधर अपना क्वांटम कंप्यूटर बनाया था, इसके लिए वो न्यूज़ में था। गूगल continues to lead the development of quantum computing, particularly through its effort for integrated quantum processors with AI systems for faster, more efficient computation. व्हाट आर द टिपिकल साइज रेंज ऑफ नैनो पार्टिकल? टिपिकल साइज रेंज क्या होता है नैनो पार्टिकल्स के? यूज फॉर मेडिकल एप्लीकेशन के लिए, नैनोमीटर में ही होगा वो। 1 to 100 नैनोमीटर्स, typically range in the size of 1 to 100 nanometers, which are allows them to interact with biological system one molar one molecular level on a molecular level. This small size is crucial for the ability to penetrate cell tissue and making them useful for drug delivery and diagnostic imaging के लिए हम लोग यूज होता है। How can nanotechnology improve? How can nanotechnology improve drug delivery system? Drug delivery system कैसे improve कर सकता है with the help of nanotechnology? This is by improving the selectivity, precision ऑफ ड्रग टारगेटिंग और सेलेक्टिव के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर डिजाइन allows for the design of drug delivery system that target the specific cell or tissue such as cancer cell with precision. This targeted drug delivery reduces the side effect and improve the therapeutic efficacy of drug. What are the main advantage क्या है using the nano carriers in drug delivery? इसमें क्या होता है, दे कैन ये जो है इन्हांस करता है सस्टेनेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। इसमें इसके सॉल्यूशन में देखते हैं, ये क्या है, इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिग्रेडेशन in the body, ensuring them more efficient absorption by cell and making nanocarrier based delivery system for more efficient and traditional methods. Which of the following is a common material used for drug delivery? कौन सा मटेरियल जो है वो कॉमन है ड्रग डिलीवरी के लिए? तो ये होता है ऑल ऑफ द देम, सभी हम लोग यूज करते हैं। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, ग्रेफीन ऑक्साइड एंड पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स सब लोग यूज कर सकते हैं फॉर ड्रग डिलीवरी। ग्रेफीन दीज मटेरियल्स आर इनकैप्सुलेटेड ड्रग, ये जो है इनकैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल्स में दिया जाता है। इनहेंस देयर ट्रांसपोर्टेशन स्टेबिलिटी एंड रिलीज एट स्पेसिफिक टारगेट विद इन द बॉडी, वो जो है स्पेसिफिक टारगेट पे ये हम लोग रिलीज करते हैं। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग नैनो पार्टिकल्स इन द कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये हेल्प करता है इन टारगेटिंग द कैंसर सेल विद द मिनिमल डैमेज टू द हेल्दी टिश्यू को कम से कम नुकसान पहुंचाए, वो सिर्फ कैंसर सेल को ये टारगेट करता है। नैनो पार्टिकल डिजाइन स्पेसिफिकली टारगेट द कैंसर सेल, डिलीवरिंग ड्रग डायरेक्टली टू द tumor site at minimizing damage to the surrounding healthy tissue. The precision reduces the side effect often seen in traditional chemotherapy treatment. How can nanoparticles be used in a cancer imaging?
कैंसर इमेजिंग में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स। तो हम लोग इनहैंस्ड कॉन्ट्रास्ट इन इमेज टेक्निक लाइक एमआरआई और सीटी स्कैन में हम लोग यूज कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स जो है। ये मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है सच एज एमआरआई, सीटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड। by attaching the by attaching to tumor cell or tissue, they help in detecting and visualizing tumors with greater precision. Which nanoparticle based system is used for photothermal therapy in cancer treatment? photothermal treatment ये एक नया मेथड आ गया। ये गोल्ड नैनो पार्टिकल का हम लोग यूज करते हैं थर्मो फोटो ट्रीटमेंट, ये थोड़ा याद कर लेना है। यूज फॉर फोटोथर्मल थेरेपी इन, इसमें क्या होता है, दे एब्जॉर्ब लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू हीट। लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हीट में कन्वर्ट करता है। दिस हीट सेलेक्टिव डिस्ट्रॉय कैन, ये जो है कैंसर सेल को सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है। प्रोवाइडेड नॉन इन्वेंसिव अल्टरनेटिव फॉर ट्रीटिंग ट्यूमर्स, ये अल्टरनेटिव नॉन इन्वेंसिव अल्टरनेटिव है ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ लिप्सो लिप्सोम्स लिप्सोम्स इन कैंसर ड्रग डिलीवरी? कैंसर ड्रग डिलीवरी में लिपोसोम्स का क्या यूज है? लिपोसोम्स बी है इसमें, इनकैप्सुलेटिंग द ड्रग, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड enhancing the delivery to the tumor sites. लिपो लिप्सोम्स आर द लिपिड बेस्ड नैनो पार्टिकल्स होता है, लिपिड बेस्ड मतलब फैट बेस्ड नैनो पार्टिकल्स होता है, डेट आर इनकैप्सुलेटेड केमोथेरेपी ड्रग, इनकैप्सुलेट करते हैं इसको केमोथेरेपी ड्रग कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिग्रेडेशन इन द बॉडी, इनहैंसिंग देयर डिलीवरी डायरेक्टली टू द कैंसर सेल, दस इम्प्रूविंग द एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट। इससे जो है इम्प्रूव हो जाता है ट्रीटमेंट। इसको क्या करते हैं, ये एक लिपिड बेस्ड फैट बेस्ड नैनो पार्टिकल्स होता है, इसको इनकैप्सुलेट करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिग्रेडेशन इन द बॉडी को डिग्रेड करने से बचाने के लिए, इनहैंसिंग द ड्रग डायरेक्टली टू द कैंसर सेल, इसमें डायरेक्टली टू द कैंसर सेल पे ये टारगेट करता है। व्हाट आर द एडवांटेज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नैनो पार्टिकल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टैटिक कैंसर, कोई स्टेज होगा कैंसर का। नैनो पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है आंसर, नैनो पार्टिकल्स कैन कैरी मल्टीपल ड्रग एट वंस, इसमें मल्टीपल ड्रग हम लोग कैरी कर सकते हैं एक ही बार में। नैनो पार्टिकल्स आर इंजीनियर टू कैरी मल्टीपल ड्रग थेरेपेटिक एजेंट एट वंस, allowing for the combination of therapies that are more effective against the metastatic cancer, and at multi-drug delivery system targeted at different aspects of the cancer's biology. How can nanotechnology improve the diagnostic technique? नैनोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग नैनोटेक्नोलॉजी के यूज से हम लोग डायग्नोस्टिक टेक्निक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इस बाय इम्प्रूविंग द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट से हम लोग यूज करते हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक बाय मेकिंग देम मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, सच एज गोल्ड नैनो पार्टिकल जो हम लोग अभी देखे। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का हम लोग कहाँ यूज किए थे? अभी यहाँ पे यूज किए थे ना, फोटोथर्मल थेरेपी के लिए हम लोग यूज करते थे। एंड quantum dots can be used to detect very low concentration of biomarkers, improving the accuracy of diagnosis. What are the quantum dots used for the healthcare? कौन सा क्वांटम डॉट जो है हम लोग यूज करते हैं हेल्थ केयर के लिए? ये यूज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग एंड ट्रैकिंग द सेल इन द वाइवो क्या है? Quantum dots are the semiconductor nanoparticles that can emit a fluorescent light, and when excited by the light of a specific wavelength, जब नैनो पार्टिकल्स पे स्पेसिफिक वेवलेंथ गिरती है तो ये फ्लोरोसेंट इमिट करता है फ्लोरोसेंट लाइट। दे यूज फॉर हेल्थ केयर फॉर इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक, इनेबलिंग द ट्रैकिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग यूज करते हैं। वो जो है सिर्फ टारगेटेड कैंसर सेल पे जाके जमा हो जाएगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ की हम लोग रे बॉडी से पास करेंगे, उसमें ये इमिट कर जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कैंसर कहाँ पे है।
which nanoparticles are commonly used एज ए कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन एमआरआई। एमआरआई में हम लोग कौन से यूज करते हैं? आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स हम लोग यूज करते हैं। आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल कॉमनली यूज इन द कॉन्ट्रास्ट एजेंट in magnetic resonance imaging MRI because of the ability to affect the magnetic properties of tissue, thus improving the resolution and quality of MRI scans. What are the primary function of biosensor? What are the primary functions of biosensor in the healthcare for that utilize nanotechnology? What is the primary function of biosensor? Biosensor का क्या primary function है? तो ये है आपका, तो ये है जो है इंक्रीज करता है सेंसिटिविटी फॉर डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स और पैथोजन। जो स्पेसिफिक ये तो पहले सेंसिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स और पैथोजन को डिटेक्ट करने में ये यूज होता है। नॉट ओनली बायो सेंसर इम्प्रूव द sensitivity and specificity detecting the biomolecules, pathogens, and other markers of disease. These sensors can be used for early detection of condition like cancer. कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में हम लोग यूज होता है ये। इन्फेक्शियस डिजीज एंड हार्ट डिजीज में भी यूज होता है। हाउ नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड हाउ how nanoparticles are used in biosensor for disease detection by amplifying the signal of biological interaction of easier detection के लिए यूज होता है हम लोग बायोसेंसर का यूज। ये बायोसेंसर नैनो पार्टिकल क्या करता है? एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन ऑफ बायोसेंसर, मेकिंग इट इजियर to detect low level of biomarkers. This amplification is crucial for the early disease detection when biomarkers are present in small quantities. बायोमार्कर्स क्या होता है? जो टारगेटेड सेल पे हम लोग जाते हैं वहां पे जाके ये अटैच हो जाता है, जिससे हमें लो लेवल जो हमें इजियर टू डिटेक्ट हो जाता है, लो लेवल का हम लोग को डिटेक्ट होता है। ये लो लेवल को ये एम्पलीफाई कर देता है, सॉरी, ये लो लेवल को एम्पलीफाई करता है। विच imaging technique is commonly enhanced using gold nanoparticles in healthcare। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कंप्यूटर, ये नहीं पढ़ा था यार, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के लिए तो कुछ और ही पढ़ा था। कंप्यूटर टॉर्नोग्राफी सिटी स्कैन, ये क्या होता है? गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो यूज होता है enhance the contrast of the CT scan. They can accumulate at specific tissue or tumor, improving the ability to visualize and detect the abnormality with high precision. What is the key benefit using nanoparticles based on diagnostic kit? इसमें होता है, ये होता है इम्प्रूव फास्टर एंड मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है ये जो है नैनो पार्टिकल किट जो है, नैनो पार्टिकल बेस्ड डायग्नोस्टिक किट जो होता है प्रोवाइड करता है मोर एक्यूरेट एंड फास्टर रिजल्ट compared to the traditional method by improving the sensitivity of the test and enhancing the quicker detection of disease at a molecular level. What is the role of magnetic nanoparticles plays in the diagnostic imaging? इसमें होता है दे सर्व एज अ कॉन्ट्रास्ट एजेंट टू इम्प्रूव द रिजोल्यूशन ऑफ इमेजिंग टेक्निक। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स का क्या होता है कि ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट के तरफ पे काम करता है और इम्प्रूव करता है रिजोल्यूशन ऑफ द इमेजिंग टेक्निक को ये इम्प्रूव करता है। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स आर द आयरन ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक्स लाइक एमआरआई में जैसे हम लोग यूज करते हैं। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनहांस द रिजोल्यूशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से रिजोल्यूशन इनहांस होता है, क्लैरिटी ऑफ द इमेजिंग, एडिंग in better diagnostic and treatment planning. How can nanotechnology contribute to the personalized medicine? हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? Enabling the creation of drug tailored to the individual genetic profile। हम लोग यूज है ये, इसकी वजह से क्रिएशन ऑफ ड्रग जो है टेलर मेड हो जाता है, हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा फॉर इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल को उसको देखते हुए। ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऐसा। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टारगेटेड treatment based on the individual genetic makeup,
This enables more effective therapy with fewer side effects, improving the patient's outcome. ये होता है. What is the role of nanosensor? Nanosensor का क्या रोल है in personalized medicine के लिए? To monitor the environmental condition outside of the body? No. To detect changes in the individual health at the molecular level? ये हो सकता है. Health at the molecular level. देखते हैं क्या आंसर इसका. 39 का. 39 का बी है. सही है यार. Detect the molecular changes within the body, such as presence of disease biomarkers, allowing them a real-time monitoring of health. The capabilities of enhancing the personalized treatment plans that are tailored to the patient unique condition. उसके लिए थोड़ा मिटा देता हूँ तो ये रूट कंप्रेसर how nanoparticles एक चार्ज लगाने how nanoparticles are being utilized in cell स्टीम सेल थेरेपी में कैसे यूज होता है. तो बाय एनहांसिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टीम सेल इनटू द desired cell type. Nanoparticles are being used to influence the differentiation of the stem cell, providing the signal that guide them to become specific cell type. This has the potential application in regenerative medicines, particularly repairing the damaged tissue और organ के लिए हम लोग यूज करते हैं. particularly utilizing the stem cell therapy में हम लोग यूज करते हैं. इसमें क्या है, by enhancing the differentiation of the stem cell into desired cell type. What is the role क्या है नैनो पार्टिकल्स का in tissue engineering? टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या रोल है? ये है आपका टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड रीजनरेशन ऑफ द टिश्यू. ठीक है. इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग टू क्रिएट a scaffold that provide a structural support for a growing tissue, and these scaffolds promote cell adhesion, proliferation and differentiation, adding to the regeneration and of the damaged tissue. What are the key benefits of using nanofibers? Nanofiber एक अलग आ गया कॉन्सेप्ट. नैनोफाइबर का यूज किया होता है फॉर वाउंड हीलिंग, मतलब जो जख्म है उसको हील करने में क्या यूज होता है नैनोफाइबर का. दे प्रमोट फास्टर टिश्यू रीजनरेशन करता है और रिड्यूस करता है इन्फेक्शन को. टिश्यू का रीजनरेशन फास्टर करता है और रिड्यूस करता है इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है. नैनो फाइबर्स का क्या है प्रॉपर्टी, हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, हाई सरफेस एरिया होता है एंड कैन मिमिक द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच सपोर्ट्स टिश्यू regeneration. They can also be embedded with antimicrobial agent to prevent infection during the healing process, making them ideal for the wound healing. How do nanoparticles assist? कैसे नैनो पार्टिकल असिस्ट करता है इन बोन रीजनरेशन. बोन को रीजनरेट करने में नैनो पार्टिकल्स का कैसे असिस्ट करता है? ये असिस्ट करता है बाय प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द बोन सेल एंड इम्प्रूविंग द इंटीग्रेशन विद द सराउंडिंग टिश्यू. सराउंडिंग टिश्यू के हेल्प से ये को इंटीग्रेट करके ये बोन को रीजनरेट करने में, बोन को ग्रोथ करने में मदद करता है. ये नैनो पार्टिकल्स इनहांस द बोन जनरेशन बाय इंटीग्रेटिंग ऑब्स्टोब्लास्ट और बोन सेल ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग द इंटीग्रेशन ऑफ द इम्प्लांट with surrounding bone targets. They can be incorporated with the scaffolds to facilitate the bone repair and regeneration. How does nanotechnology contribute to the cartilage repair? अब cartilage repair को कैसे cartilage को repair कैसे करता है? ये करता है प्रोवाइडिंग द स्केलफोल्ड मतलब ये एक सहारा देता है स्केलफोल्ड फॉर द कार्टिलेज रीजनरेशन एंड रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर्स.
Nanotechnology provides scaffolds that support the regeneration of cartilage by mimicking the structures of the natural cartilage. नेचुरल कार्टिलेज है उसका मिमिक करता है ये, और उसके हेल्प से वो स्केल फोल्ड बनाता है जो कि रीजनरेशन ऑफ रीजनरेशन रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज में ये हेल्प करता है. हाउ डू नैनो कैरियर्स प्ले इन कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज में कैसे नैनो कैरियर का यूज करते हैं. कैरियर मतलब जो एक चीज को दूसरे जगह पे लेके जाए उसको बोलते हैं. इसमें क्या होता है, दे अलाउ फॉर द ग्रेजुअल एंड कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग ओवर टाइम. टाइम के अनुसार ग्रेजुअल जो है वो ग्रेजुअल और कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ ड्रग जो है ये करता है. इंजीनियर टू रिलीज द ड्रग ग्रेजुअली ओवर टाइम बाय प्रोवाइडिंग द कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, enhancing the drug effectiveness by maintaining the therapeutic level of drug in the bloodstream for a longer period and reducing the frequency of administration. Which are the following challenges? कौन सा फॉलोइंग चैलेंजेस है एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ड्रग डिलीवरी. कौन सा चैलेंज आ रहा है? तो डिफिकल्टी आ रहा है, डिफिकल्टी इन टारगेटिंग द स्पेसिफिक टिश्यू में हम लोग रिकॉग्नाइज करने में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. While nanotechnology offers the potential for the targeting and drug delivery, one of the challenges is ensuring the nanoparticles reach of the specific tissue or organ intended. The achieving the high specificity of a target remains the complex task अभी भी है ये and require careful design of nanoparticles. What type of nanomaterials are most commonly used in the development of nanomedicine? नैनोमेडिसिन में तो सब आ जाएगा यार. गोल्ड का भी यूज कर रहे हैं, लिपोसोम्स का भी हम लोग यूज कर रहे हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स का भी यूज करते हैं. इसका आंसर डी आ जाएगा. ठीक है. हाउ डू नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल वैक्सीन्स. ट्रेडिशनल वैक्सीन के लिए हम लोग कैसे है डिफर करता है नैनो बेस्ड. तो ये है यूज ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन डिलीवरिंग एंटीजन मोर इफेक्टिवली टू इम्यून सेल. इम्यून सेल के लिए इम्यून सेल के लिए हम लोग ये इफेक्टिवली ये जो है एंटीजन जो है ये डिलीवर करता है. नैनो पार्टिकल्स वैक्सीन्स यूटिलाइजेज द नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन्स यूटिलाइजेज द नैनो पार्टिकल्स टू डिलीवर द एंटीजन मोर इफिशिएंटली टू immune cell, providing the body's immune response. This can enhance vaccine's efficacy by reducing the amount of antigen required, potentially improving storage and stability. What is the role of lipid-based nanoparticles in drug delivery? ये क्या है? They act as a barrier to prevent drug leakage. ये हम लोग पढ़ा था ना अभी. ये they can help to dissolve the water. They help to dissolve water soluble drug and enhance the absorption. में ये हम लोग को fat soluble होता है. Lipids are the nanoparticles such as liposomes and are used to encapsulate hydrophobic water insoluble जो है drug by improving the solubility and bioavailability. This allows the better absorption in the drug in the body, making lipid nanoparticles more effective method of drug delivery. How does the nanoparticles improve the sensitivity? Nanoparticles कैसे sensitivity को of the test को कैसे improve करता है? By providing the large surface area for interaction of biomarkers. Biomarkers जो है large specific surface area पे हम लोग को target करता है. नैनो टेक्नोलॉजी जो है nanotechnology increases the sensitivity in nanotechnology जो है increase करता है sensitivity of the diagnostic test by providing the material with a large surface area, enhance the interaction between the nanoparticles and the biomarkers. This leads the more accurate and earlier detection of disease at lower concentration. Okay, what is the benefit of using quantum dots in medical इमेजिंग में क्वांटम डॉट्स का क्या है, हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग प्रोवाइड करता है, विच कैन बी यूज फॉर ट्रैकिंग द सेल इन द वाइवो. ये शायद एक बार आ चुका है पहले भी. हाउ डज नैनो पार्टिकल असिस्ट अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर. अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर कैसे असिस्ट करता है वह? ये तो ये इनहेंसिंग दैट कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज
टेक्निक अलाउइंग द अर्लियर डिटेक्शन ऑफ द ट्यूमर, ये भी आ चुका है पहले। व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स इन द डायग्नोस्टिक इमेज, ये भी आ चुका है ना, एक्ट करता है कॉन्ट्रास्ट एमआरआई फॉर अदर इमेजिंग टेक्निक के लिए। हाउ कैन नैनो पार्टिकल्स यूज्ड फॉर पर्सनलाइज्ड डिजीज मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज ये भी आ चुका है, नैनो पार्टिकल्स का यूज करते बाय स्पेसिफाइंग बाय डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक डिटेक्टिंग स्पेसिफिक बायोमार्कर्स इन द इंडिविजुअल्स बॉडी टू गाइड ट्रीटमेंट करने के लिए। हाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नैनो सेंसर फॉर मॉनिटरिंग ग्लूकोज लेवल फॉर डायबिटीज के लिए, कैसे डायबिटीज पेशेंट के लिए कैसे यूज हो रहा है। दे कैन इम्प्रूव द real time provide real time and continuous monitoring for high accuracy देता है ये। How can nanoparticles helps in combating the bacterial infection, sorry। how does nanoparticles जो है कॉम्बैट करता है, लड़ता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ये है डायरेक्टली किलिंग द बैक्टीरिया और इनहेबिटिंग देयर ग्रोथ, या तो उसका ग्रोथ को कम करेगा या तो बैक्टीरिया को किल कर देगा। सर्टेन नैनो पार्टिकल सच एज सिल्वर जो है एग्जिबिट एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज होता है इसमें, दैट अलाउज देम टू किल that allows them to directly kill the bacteria inhibit their growth. This makes the useful for treatment bacterial infections such as and preventing the spread of antibiotic resistant bacteria। एंड वो जो है रेजिस्ट भी करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है उसको भी स्प्रेड को प्रिवेंट करता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच सिल्वर नैनो पार्टिकल फ्लाइट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कैसे जो है ये फाइट करता है सिल्वर नैनो पार्टिकल से। तो ये रिलीज करता है सिल्वर आयन दैट डिस्टर्ब द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को ये डिस्टर्ब कर देता है। सिल्वर नैनो पार्टिकल जो है रिलीज द सिल्वर आयन दैट कैन बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बाइंड हो जाता है जाके जुड़ जाता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया को, डिस्टर्बिंग देयर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है, कॉजिंग सेल डेथ हो जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी मेक्स सिल्वर नैनो पार्टिकल्स इफेक्टिव एंड preventing in preventing and treating the bacterial infection। What is the advantage? What is the potential advantage using the nanoparticles in medical coating for infection control? They increase the strength of medical devices, हो सकता है। prevent bacteria from adhering to the surface, ये भी हो सकता है। What are the potential advantage of using nanoparticles? nanoparticles का किस लिए यूज होता है? मेडिकल कोटिंग के लिए। strength preventing the adhering the bacterial surface, और क्या है? speed up the healing the process of the wound, नहीं। improve the cosmetic appearance, ये भी तो नहीं। इसका आंसर है बी। इसमें जो है प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम द एडहेरिंग टू द सरफेस के लिए, ठीक है, भी दिया हुआ था आंसर में। Nanomaterials are used in the medical devices for coating and preventing the bacteria for adhering to the surface, reducing the risk of infection, particularly in devices like catheters, सर्जिकल इम्प्लांट्स एंड प्रोस्थेटिक्स में हम लोग यूज करता है नैनो मटेरियल्स का। व्हाट रोल डू नैनो मटेरियल्स प्ले इन द एंटी माइक्रोबल कोटिंग फॉर हॉस्पिटल सरफेस? हॉस्पिटल सरफेस के लिए हम लोग कौन सा एंटी माइक्रोबियल कोटिंग का यूज करते हैं? तो ये करते हैं द रिलीज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट कंटिन्यूअसली किल पैथोजन ऑन द सरफेस। How do nanostructure surface help in the preventing the infection after surgery? सर्जरी के बाद कैसे नैनो स्ट्रक्चर जो है वो इन्फेक्शंस को बचाने में, इस इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हेल्प करता है। तो ये जो है इनहेबिटिंग द बैक्टीरियल अटैचमेंट टू द सर्जिकल साइट। इसमें क्या होता है, कैन बी डिजाइंड टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम अटैचिंग द सर्जिकल साइट दस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी। दिस कैन अचीव थ्रू द यूज ऑफ नैनो पैटर्न और एंटी माइक्रोबल कोटिंग ऑन द सर्जिकल इम्प्लांट, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग डायबिटीज, ये तो हम लोग हो चुका था। इसमें अलाउ करता है रियल टाइम में ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ये मॉनिटर करता है।
Now, how can nano sensor improve the monitoring of drug level in the bloodstream? ये भी हो चुका था क्वेश्चन, नैनो सेंसर का यूज, ये इनेबलिंग द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी। एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है, ये भी ये था ना। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इन डायग्नोस्टिक एसेज फॉर ड्रग मॉनिटरिंग? ड्रग मॉनिटरिंग में कैसे यूज होता है? फॉर दे हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, गोल्ड है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो नहीं होगा। इम्प्रूव द एफिकेसी सिग्नल फॉर डायग्नोस्टिक्स, ये सही है। इम्प्रूव द इट दे कैन एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को इन द डायग्नोस्टिक स्टेप एंड इम्प्रूविंग द, इम्प्रूव करता है इसका सेंसिटिविटी को। हाउ डू नैनो सेंसर, हाउ डू नैनो सेंसर जो है कंट्रीब्यूट टू द डिटेक्शन of disease biomarkers in the bloodstream? ये providing the high specificity and sensitivity to the to detect a low concentration of biomarker। बायोमार्कर का स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज और सेंसिटिविटी को ये इंक्रीज करता है। व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज ए मेजर कंसर्न रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन मेडिकल एप्लीकेशन? मेडिकल एप्लीकेशन में नैनो पार्टिकल जो है सेफ्टी का क्या रोल है, कंसर्न है? दे आर दे आर टू लार्ज टू बी इफेक्टिव, दे हैव toxicity, cause unintended side effect in the body, they have too expensive तो होता ही है for to produce, they are not effective in targeting the disease site। नहीं, ये तो गलत है। इसका आंसर होगा ये बी। हम दे मे हैव टॉक्सिसिटी एंड काउज अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट, जो हमें पता नहीं है वो हो सकता है। व्हाट इज द रोल व्हाट इज द रोल ऑफ regulatory agencies in the ensuring the safety of nanomaterials used in the healthcare? ठीक है, क्या रोल है? तो ये स्टेबलाइज करता है, सेफ्टी गाइडलाइन बनाता है एंड कंडक्ट थ्रू द टेस्टिंग बिफोर द अप्रूवल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। मेडिसिन के टेस्ट होने से पहले गाइडलाइन बनाता है। रेगुलेटरी एजेंसी सच एज एफडीए, कोई रेगुलेटिंग बॉडी होगा, प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ नैनो मटेरियल्स यूज इन द हेल्थ केयर एंड स्टेबलाइजिंग द गाइडलाइन कंडक्टिंग द सेफ्टी असेसमेंट रिक्वायरिंग थ्रू द टेस्टिंग एंड बिफोर नैनो मेडिसिन आर अप्रूव्ड फॉर द क्रिटिकल क्लिनिकल यूज होने से पहले हम लोग जो है गाइडलाइन से बनाता है, सेफ्टी असेसमेंट करते हैं हम लोग, कंडक्ट करते हैं। ओके, which what is one concern regarding the long term environmental impact? लॉन्ग टर्म क्या है? तो दे में डिग्रेड टू क्विकली इन द environment, शायद, might be nano particles may accumulate in the environment in all living organisms causing unknown healthy risk, ये हो सकता है। they can reduce pollution, नहीं। they can biodegradable and pose no risk, नहीं, इसका भी हुआ। एंड accumulate हो सकता है जैसे बायो accumulation से होता है, सच लाइक दैट इन द environment and in living organisms causing unhealthy unknown healthy risk हो सकता है, हमें पता नहीं ना कौन सा रिस्क हो सकता है। हाँ सही है, वही है। ये accumulate करता है in environment within the organisms, they have a small size and they could be potential penetrate biological system, they can and accumulate the tissue leading to unknown long term health or environmental risk. How can nanomedicine impact the cost effectiveness of the healthcare? ये क्या रिड्यूस करता है नीड ऑफ एक्सपेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर थ्रू मिनिमल इन्वेंसिव ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। व्हाट इज द इथिकल व्हाट इज द इथिकल कंसर्न रिगार्डिंग द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन एनहांसमेंट? ह्यूमन इन्हांसमेंट के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इथिकल यूज किया है। इथिकल मतलब इट में लीड टू इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजीज। व्हाट इज द फ्यूचर What is the future potential of nanotechnology for personalized medicine? ये भी हो चुका है क्वेश्चन ना। Nanotechnology allows more accurate and personalized treatment regime based on the individual genetic and molecular profiles. ये क्या है? Which of the following AI application used होता है to analyze the medical image for diagnostic disease? ये भी शायद हो चुका है ना। ये चाहे कंप्यूटर वर्जन, शायद नहीं, ये नहीं होगा। कंप्यूटर वर्जन जो है ये AI टेक्नोलॉजी है that जो कि प्रोसेस करता है, प्रोसेस एंड एनालाइज द विजुअल डाटा
सच एज मेडिकल इमेज, सच एज जो कि मेडिकल इमेज, जो इमेज है, जैसे कि एक्सरे हम लोग कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, हेल्पिंग टू डिटेक्ट एंड हेल्पिंग हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड डायग्नोसिंग डिजीज बाय आइडेंटिफाइंग द पैटर्न, anomalies and tumor within the medical image. How does AI assist the early detection for the cancer? AI अर्ली कैंसर के डिटेक्शन के लिए कौन सा AI यूज करते हैं? कैसे यूज होता है AI हमारा? तो AI हमारा ऐसा होता है, एनालाइजिंग द रेडियोलॉजिकल इमेज विथ deep learning के हेल्प से, with deep learning algorithm is used to analyze the radiological image to detect early signs of cancer. These models can identify pattern and abnormalities in the image and may not be easily visible to the human eye. जो human eye डिटेक्ट नहीं कर पाता है उसको जो है डीप लर्निंग AI के हेल्प से हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, इन अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, ओके। Which AI technique commonly used in predicting the patient outcome such as the likelihood of disease progression? मशीन लर्निंग का हम लोग हेल्प करते हैं। मशीन लर्निंग जो है ये ट्रेंड यूजिंग द हिस्टोरिकल पेशेंट डाटा, जो डाटा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा उससे हम लोग मशीन लर्निंग के हेल्प उससे हम लोग मशीन लर्निंग के हेल्प से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं डिजीज का प्रोग्रेशन कितना आगे बढ़ा, कम हुआ, आउटकम एंड रिस्क फैक्टर। मॉडल कैन हेल्प इन द प्रिडिक्टिंग द पेशेंट्स आउटकम, मेकिंग मोर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट recommendations. What is the main advantage of using AI in drug delivery? ड्रग डिलीवरी के लिए क्या है? तो ये क्या है, एक्सेलरेट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट, ठीक है। विच ए आई which AI technology is used in the virtual health assisted to interact with the patients and provide medical guidelines? मेडिकल गाइडलाइन क्या है इसमें, जैसे तुम्हारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एनएलपी यूज, इसमें क्या होता है कि इसमें वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंस होता है जैसे चैटबॉट टू इंटरप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द पेशेंट क्वेरी इन नेचुरल लैंग्वेज में ये बोलता है जो कि ह्यूमन समझ पाए, ठीक है। हेल्प्स टू असिस्ट प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड मेडिकल एडवाइस, शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड ट्रैक पेशेंट हेल्थ मैट्रिक्स। हाउ डज AI इम्प्रूव प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस? हाउ डज जो है AI जो है यूज होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये प्रिडिक्टिंग व्हेन इक्विपमेंट विल फेल बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा जो है AI जो है इम्प्रूव। हाउ डज AI इम्प्रूविंग प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इन मैन्युफैक्चरिंग? जो है ये इक्विपमेंट जो है फेल हो, कभी कभी फेल हो सकता है ऑन द हिस्टोरिकल डाटा को, तो द यूज ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू एनालाइज द डाटा from the manufacturing equipment, this enables the predicting the potential failure before this happens, and allowing for timely maintenance and reducing the cost downtime. Which of the following is the benefit of using AI powered robot in manufacturing? So it increase the production speed. AI powered robots जो है in manufacturing can work continuously with high precision, speeding up production process. They are capable of performing repetitive task को perform कर सकता है and with constant accuracy भी होगा and improving the overall efficiency भी अच्छा होगा। What रोल डज AI प्ले इन क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल में AI का क्या इन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, ये रिड्यूसिंग द ह्यूमन एरर इन टेस्टिंग, इसमें जो ह्यूमन एरर का है टेस्टिंग को वो कम करता है, AI के हेल्प से हम लोग कम करते हैं। ऑटोमेटेड विजुअल इंस्पेक्शन हो जाता है इसमें, एंड टेस्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बाय एनालाइजिंग इमेज सेंसर्स, इमेज और सेंसर डाटा। AI सिस्टम जो है डिटेक्ट defect and quality issues that might missed from by human inspectors, improving the product quality or reducing waste. Which AI technique is commonly used to optimize supply chain management in manufacturing? इसमें होता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है हिस्टोरिकल डाटा एंड मशीन लर्निंग टू फोरकास्ट डिमांड
and identify potential supply chain disruption and optimum inventory management. This ensures the manufacturing can play potential production schedule more effectively, reduce cost associated with the overstocking or stockouts. What is the primary advantage of AI in customizing the product in manufacturing? So इसमें होता है enabling mass customization for individual customer preference. इसमें क्या होता है? What is the primary advantage क्या है? AI in customizing product in manufacturing में क्या आता है? इस mass customization हम लोग कर सकते हैं for individual customer क्या क्या जो preference है उसके हिसाब से. AI allows manufacturing to customize product on the mass scale by using data on the customer's preference. कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है AI के हेल्प से हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट को. प्रोडक्शन और उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी मटेरियल को भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. दिस enables manufacturers to produce items tailored or to the individual customer needs without sacrificing the production efficiency. प्रोडक्शन के एफिशिएंसी को कम किए बगैर. How is AI used to detect the fraudulent transaction in the financial industry? अब फाइनेंशियल इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आ रही है? by analyzing the transition pattern of identifying anomalies जो मतलब गलत डाटा है उसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके आइडेंटिफाई करके हम लोग जो है फ्रॉड कुछ हो रहा है तो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं. Detect the unusual pattern that may indicate the fraudulent activities. The system can identify the fraudulent transaction in real time, providing the added layer of security जो है ये ऐड करता है for financial institution and customer के लिए. Which AI technologies is used to predict stock market trend? स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को AI टेक्नोलॉजी जैसे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करते हैं. इसमें जो uses the historical market data, news और other relevant factor इसमें यूज होता है. फोरकास्ट स्टॉक मार्केट ट्रेंड को हम लोग फोरकास्ट करने के लिए दिस हेल्प्स ये जो हेल्प करता है इन्वेस्टर टू मेक मोर informed decision by predicting market behavior based on the past pattern के ट्रेंड को ये डिटेक्ट करता है. what role does AI play for personal finance management? Personal finance management के लिए managing loan application, optimizing tax filing, analyzing spending habit and offering personalized budgeting advice जो ये देता है. AI in personal finance management application analyzes the user spending pattern जो है यूजर कितना स्पेंड कर रहा है उसका इनकम कितना है और फाइनेंशियल गोल कितना है उसके हिसाब से ये पर्सनलाइज एडवाइस देता है ऑन बजटिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग एंड हेल्पिंग यूजर मेकिंग बेटर फाइनेंशियल डिसीजन के लिए तैयार करता है. फॉर हाउ डज AI हेल्प इन क्रेडिट स्कोरिंग एंड लोन अप्रूवल के लिए इसमें क्या बाय एनालाइजिंग द क्रेडिट हिस्ट्री एंड मेकिंग डिसीजन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. AI powered credit scoring system analyzing the borrower credit history, financial behavior and other relevant factors to assess the credit worthiness. These systems can make faster and more accurate loan approval decision, reducing the reliance on the manual process. What is the key advantage of using AI algorithm in trading? In algorithm trading में क्या AI का एडवांटेज है? ये करता है रिड्यूसिंग द ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करता है. इसमें क्या है जो बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है इन रियल टाइम मार्केट डाटा में रिड्यूस करता है ह्यूमन इंटरवेंशन एंड हेल्प्स ट्रेडर टू एग्जीक्यूट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स more efficiently. How does AI improve clinical decision support in healthcare? By suggesting treatment plans based on the patient data and medical research. AI driven clinical decision जो है सपोर्ट सिस्टम जो है वो एनालाइज करता है पेशेंट का डाटा मेडिकल हिस्ट्री और रिसर्च प्रोवाइड हेल्थ केयर
प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइडर्स विथ एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन देता है ये फॉर ट्रीटमेंट प्लान्स प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर एंड रिड्यूसिंग एरर। एआई एप्लीकेशन एआई का एप्लीकेशन क्या है यूज इन द पर्सनलाइजेशन मेडिसिन। ये क्या ये तुम्हारा है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का यूज करते हैं विच आर द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूज्ड इन। कौन सा फॉलोइंग एप्लीकेशन होता है एआई का एप्लीकेशन यूज इन द ऑटोमेटिंग ऑटोमेटिंग द एनालिसिस ऑफ पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हम लोग यूज करते हैं। क्या ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है यूज फॉर ऑटोमेटिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अनस्ट्रक्चर्ड पेशेंट रिकॉर्ड फिजिकल फिजिशियन नोट्स हेल्प करता है ये ऑर्गेनाइजिंग और एनालाइजिंग द दिस रिकॉर्ड टू इम्प्रूव द डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लानिंग और पेशेंट का आउटकम। AI technique widely used in the predictive maintenance for machines in manufacturing। ये न्यूरल नेटवर्क में हम लोग ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल। Predicting the particularly deep learning models used in the predictive maintenance for analyzing the sensor data for machines. These they identify patterns that suggest when a machine is likely to fail, allowing for proactive repair and minimizing downtime। How does AI जो है ऑप्टिमाइज करता है द सप्लाई चेन इन द मैन्युफैक्चरिंग में। ये होता है बाय प्रिडिक्टिंग डिमांड प्रिडिक्ट करता है डिमांड को और ऑप्टिमाइजिंग द इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। एआई जो है यूज करता है हिस्टोरिकल डाटा एंड प्रिडिक्टिव मॉडल टू फोरकास्ट डिमांड फॉर प्रोडक्शन फॉर सॉरी प्रोडक्ट this help manufacturers optimizing inventory levels reducing the waste and out stock while improving the production efficiency। How does AI powered chatbot AI powered जो chatbot होता है improve करता है customer service इन द बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूज होता है बाय प्रोवाइडिंग 24/7 ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर क्वेरीज। विच एआई टेक्नोलॉजी जो है यूज टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल डाटा इन रियल टाइम फॉर फ्रॉड डिटेक्शन में यूज होता है डीप लर्निंग। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग टेक्निक इसमें अच्छा ये इसमें क्या है डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स एम्प्लॉयज एनालाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन डाटा इन रियल टाइम में करता है आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स पैटर्न that indicate the potential fraudulent activities। These models continuously ये learn भी होता है and improved based on new data और improve करता है अपना new data पे based on new data। Which are the following AI technique जो है यूज हो रहा है टू डेवलप द प्रिडिक्टिव मॉडल्स एंड डिजीज आउटब्रेक करने के लिए डिजीज आउटब्रेक मशीन लर्निंग। इतना कंप्लीट करके हम लोग फिर आज के लिए रेस्ट लेते हैं। ओके। व्हाट इज द रोल ऑफ जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन रोबोटिक सर्जरी। एआई इन रोबोटिक सर्जरी क्या है इनहेंसिंग द प्रिसीजन और असिस्टेंस ऑफ सर्जरी इन रियल टाइम के लिए करते हैं। हाउ डज एआई असिस्ट इन टेलीमेडिसिन टेलीमेडिसिन फॉर रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए टेलीमेडिसिन का क्या यूज होता है ये होता है बाय एनालाइजिंग हेल्थ डाटा फ्रॉम वियरेबल डिवाइसेस बाय सेंडिंग अलर्ट। ओके। जो आजकल स्मार्ट वॉचेस जो हम लोग पहनते हैं वो टेलीमेडिसिन का ही पार्ट है। टेलीमेडिसिन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो। एआई रोल इन जीनोम्स जीनोमिक्स एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। एआई का क्या रोल है ये है इसमें आपका एनालाइजिंग जो जीनोटिक डाटा टू डेवलप पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। हाउ डज एआई कंट्रीब्यूट इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है बाय ऑटोमेटिक ऑल प्रोडक्शन प्रोसेस बाय एनेबलिंग मशीन्स टू लर्न एंड अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। हाँ यही है बाय एलिमिनेटिंग ह्यूमन वर्कर फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन नहीं बाय ऑप्टिमाइजिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस बाय एनेबलिंग मशीन लर्निंग टू लर्न एंड अडॉप्ट द चेंजिंग कंडीशन। इसमें एआई का यूज होता है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में।
क्या एआई जो है कंट्रीब्यूट करता है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय बाय यूजिंग डाटा फ्रॉम द सेंसर मशीन्स टू enable learning and adaptation in real time. This allows machines to adjust changing condition, improving efficiency and reducing the downtime and ensuring the product quality को भी increase करता है. What is the significance of AI in supply chain? रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करने के लिए एआई का क्या यूज है? तो ये है क्या, एआई कैन कम्प्लीटली इलिमिनेट द, कम्प्लीटली नहीं कर सकता है, कैन प्रिडिक्ट कर सकता है, प्रिडिक्ट द पोटेंशियल रिस्क एंड रिकमेंड द एक्शन टू मिटिगेट, उसको रोकने के लिए क्या क्या एक्शन हम लोग ले सकते हैं. विच एआई टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड, हम लोग करते हैं, कॉमनली यूज्ड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड. ये हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर वर्जन. कंप्यूटर वर्जन जो है वाइडली यूज होता है फॉर क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग में. इट enables द ऑटोमेटिक inspection of product for defect, misalignment or other issues using production process, ensuring high quality product and reducing the need for the manual inspection. What is the primary function, what क्या primary function क्या है AI का in demand forecast of manufacturer? ये है तो to predict the future demand for product based on historical data. historical data के हेल्प से ये जो है प्रोडक्ट का फ्यूचर डिमांड जो है ये प्रिडिक्ट कर सकता है. एआई जो है यूज करता है हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल सेल डाटा, मार्केट ट्रेंड एंड other factor to predict the future product demand. This helps manufacturer to adjust production schedule, optimize inventory level and reduce the risk of overproduction or underproduction. Overproduction मतलब ज़्यादा बनाती है, underproduction मतलब कम ही बनाया है लेकिन डिमांड ज़्यादा. How does AI improve customer segmentation in finance? फाइनेंस के क्षेत्र में जो है कस्टमर का सेगमेंटेशन कैसे करें, बंटवारा. By analyzing the transition pattern and behaviors to categorize the customer into segment. उसके ट्रांजिशन और बिहेवियर के पैटर्न को देख के हम लोग कस्टमर को कैटेगरी में बांट देते हैं. प्राइमरी फंक्शन क्या है एआई इन रोबो एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. रोबो एडवाइजरी provide the personalized financial advice by analyzing a user's financial goals, risk tolerance and market trend. They also ये क्या है इसका भी होगा, providing the personalized investment advice based on the user goals and risk tolerance. कैसे हम एआई कंट्रीब्यूट करता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. By analyzing market data and market trading decision in real time. Which AI टेक्नोलॉजी जो है यूज होता है प्रिडिक्टिंग द क्रेडिट स्कोर्स एंड रिस्क असेसमेंट इन लेंडिंग. ये होता है न्यूरल नेटवर्क. ये क्या होता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू एनालाइज लार्ज डाटा सेट इंक्लूडिंग द ट्रांजिशन histories to predict credit score, access the risk of lending to the individual or businessman. These models can detect complex pattern in the data and improving the accuracy in the credit assessment. What does what role does AI play in financing fraud detection management? फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए एआई का कैसे यूज होता है? एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम एंड आइडेंटिफाइंग द फ्रॉड एक्टिविटीज. What role does AI play in precision medicine for treatment of rare diseases? AI जो है eliminate करता है need of genetic testing. It helps to identify the specific biomarker, यही होगा biomarker related rare diseases. Which are the following जो है AI driven tool used to add mental health professionals. इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा AI driven chatbot for therapy session.
इसमें क्या होता है, प्रोवाइड करता है थेरेपी सेशंस एंड सपोर्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट कंडीशन लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए हम लोग एआई ड्रिवन चैटबॉट का यूज कर सकते हैं। Which of the following AI technology is used in drug reprocessing to identify the new uses for existing drug? इसमें डीप लर्निंग का हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। डीप लर्निंग क्या है, रिप्रोसेसिंग रिपर्सुइंग purposing by analyzing the large data set of chemicals, compounds, and biological data to identify the new potential uses for existing drug. These models can predict how current medications may interact with disease they are not originally intended to treat. Uh, how can AI improve the accuracy diagnosis radiology? इसमें क्या होता है, बाय एनालाइज करते हैं, बाय एनालाइजिंग द मेडिकल इमेज एंड आइडेंटिफाइंग द पैटर्न दैट ह्यूमन आई में मिस। जो ह्यूमन से नहीं हो पाएगा उसके उसके लिए हम लोग एआई का हेल्प करते हैं, एआई का यूज करते हैं। विच एआई टेक्नोलॉजी जो है यूज होता है फॉर हेल्थ केयर चैटबॉट टू प्रोवाइड इंस्टेंट मेडिकल एडवाइस टू द पेशेंट? ये होता है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, which helps in the healthcare chatbot to understand and process the patient written or spoken queries. It enables the chatbot to provide instant and relevant medical advices and information, making the healthcare more accessible. What is the main challenge? क्या है, implementing AI है in healthcare का क्या होता है? ये होता है ethical concern आ जाता है and privacy issues with the patient data. कोई भी डाटा चुरा लेगा आज के टाइम में। इसका रेगुलेट करता है कौन इथिकल के लिए? हिप्पा। हाउ डज कैसे हाउ डज एआई असिस्ट रिड्यूसिंग द मेडिकल एरर इन हॉस्पिटल्स? ये तो देख चुके हम लोग पहले ना, अलर्ट बाय अलर्टिंग मेडिकल प्रोफेशनल टू पोटेंशियल एरर इन पेशेंट एंड केयर बेस्ड ऑन रियल टाइम। विच एआई कौन सा एआई टेक्निक्स जो है वो यूज होता है फॉर डिमांड फोरकास्टिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए? मैन्युफैक्चरिंग डीप लर्निंग, ये याद रखो। हाउ कैन एआई help in reducing the energy consuming consumption in manufacturing? इसके हो जाएगा बाय मॉनिटरिंग, मतलब हाउ कैन एआई जो है हेल्प करता है कम करने में एनर्जी का कंजप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग में, तो बाय मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज इन द रियल टाइम के लिए। विच एआई एप्लीकेशन जो है यूज होता है टू इम्प्रूव प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग? प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के लिए आता है तुम्हारा मशीन लर्निंग। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एआई? कौन सा मेन एडवांटेज है एआई इन ऑटोमेटिंग असेंबली लाइंस इन मैन्युफैक्चरिंग? असेंबली लाइन इनहांस करता है प्रिसीजन एंड स्पीड। व्हाट इज द रोल ऑफ एआई जो है इन प्रोडक्ट डिफेक्ट्स डिटेक्टिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग? डिटेक्ट करता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में, तो बाय एनालाइजिंग विजुअल डाटा to automatically identify defect in real time. What is the role of AI in product defect detection? प्रोडक्ट के डिफेक्ट के डिटेक्शन के लिए एआई कैसे हेल्प, एआई का क्या रोल है? तो ये करता है, एनालाइज करता है विजुअल डाटा को टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई डिफेक्ट इन रियल टाइम। हाउ इज एआई एप्लीकेशन टू ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट इन इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स? पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करता है? तो ये कहता है बाय एनालाइजिंग द मार्केट डाटा एंड एडजस्टिंग द पोर्टफोलियोज बेस्ड ऑन द रिस्क टॉलरेंस एंड गोल्स। विच एआई एप्लीकेशन जो है, विच कौन सा एआई एप्लीकेशन हेल्प करता है डिटेक्टिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट में तो ये एनोमली डिटेक्शन। इसमें से कौन सा रोल है एआई का? एआई का क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, अप्रूव
आइडेंटिफाइंग fraudulent transaction by analyzing the pattern in real time, यही होगा, analyzing fraudulent transaction, analyzing the pattern in real time। इसमें क्या होता है, एआई इन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है ट्रांजेक्शन डाटा एंड यूजेस द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई द अनयूजुअल पैटर्न which may suggest fraud. This allows the financial institution to block fraudulent transaction in real time and reduce losses. How does AI कैसे हेल्प कर रहा है टू इनहांस रिस्क मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल सर्विस में कैसे मदद कर रहा है? तो AI इनहांस रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल सर्विसेज बाय प्रिडिक्टिंग द मार्केट क्रैश विथ 100% एक्यूरेसी, ये तो नहीं पॉसिबल है। बाय एनालाइजिंग लार्ज डाटा सेट, ये हो सकता है, एनालाइजिंग करता है लार्ज डाटा एंड आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क, क्या है, दे बिकम क्रिटिकल, जो क्रिटिकल हो सकते हैं, यही होगा। बाय एनालाइजिंग द लार्ज डाटा सेट एंड आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल, कौन सा रिस्क है, बिफोर दे बिकम द क्रिटिकल, जो क्रिटिकल होने से पहले। हाउ डज एआई इन फाइनेंस एआई इन फाइनेंस हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द कॉम्प्लायंस, ये तो पहले देख चुके हैं ना, बाय आइडेंटिफाइंग द कॉम्प्लायंस रिस्क एंड इंश्योरिंग द एडहेरेंस ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस। हाउ डज एआई जो है कंट्रीब्यूट करता है प्रिसीशन मेडिसिन कैंसर ट्रीटमेंट, ये तो पहले देख चुके हैं ना। ये है तुम्हारा एनालाइजिंग द जेनेटिक डाटा एंड जेनेटिक डाटा क्रिएट करता है, क्रिएट पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एआई, कौन सा एग्जांपल है एआई का यूज्ड बीइंग यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी? कंडक्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं, एनालाइजिंग द पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट बाय एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा, आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल ड्रग, क्या है, विच एआई, कौन सा इसमें से एआई टेक्निक है कॉमनली यूज होता है प्रिडिक्टिंग द पेशेंट रीएडमिशन रिस्क इन हॉस्पिटल, ये होता है तुम्हारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्ट करते हैं ना इसमें। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल यूज होता है पेशेंट डाटा सच एज मेडिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट प्लान्स एंड demographies to predict the likelihood of patient being re readmitted to hospital. These predictions helps healthcare provider take preventive measures to reduce the readmission rate. Now, how does the role of AI plays in improving the drug advancement monitoring patient adherence among patient? इसमें से क्या होगा तुम्हारा, इसमें होगा सी AI driven application send reminders and क्या, sending reminders to the medication and tracking the uses pattern. This improve the treatment efficacy and reduce the risk of compliances due to the non-compliances. What is one of the primary concern, कौन सा इसमें primary concern है when using AI in medical decision making के लिए AI की जो का primary concern क्या है, ये करता है तुम्हारा lack of transparency है इसमें, ठीक है। AI डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है, ये क्या होता है, major concern in the AI in healthcare is the black box problem, where the decision making process of AI model is not fully transparent। इसमें जो है AI जो है कौन सा मॉडल यूज कर रहा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक होता है, हो सकता है, एज इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू ट्रस्ट और अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड रीजन बिहाइंड, इसके पीछे क्या रीजन है जो ऐसा डाटा दे रहा है। विच आर द फॉलोइंग, इसमें से एआई टेक्नोलॉजी जो है कॉमनली यूज होता है इन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट के लिए, इसमें हम लोग यूज करते हैं एनोलॉमी डिटेक्शन, तुम्हारा ये याद रखना, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं एनोलॉमी एनॉलमी। इसमें क्या, डाटा सेंसर डाटा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मल पैटर्न और बिहेवियर दैट कुड इंडिकेटिव, जो इसमें इंडिकेटिव है, इंडिकेट करता है पोटेंशियल फेल्यूर, दिस
helps manufacturer reduce schedule the maintenance before the critical breakdown occurs, reducing the downtime and maintenance cost. How does AI contribute to reducing the waste in the manufacturing process? और कैसे जो है एआई के हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को? बाय ऑटोमेटिंग प्रोडक्शन विदाउट ह्यूमन सुपरविजन, नहीं, प्रिडिक्टिंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये हो सकता है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल जो है तुम्हारा वेस्ट को अगर रिड्यूस करना है तो अमाउंट पता होना चाहिए ना कितना होगा में कितना बनेगा। विच एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी जो है, कौन सा एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी जो है यूज होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट डिजाइन? ये होगा तुम्हारा जेनेटिक एल्गोरिदम या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नहीं, कंप्यूटर विजन रेनफोर्समेंट लर्निंग माइट भी हो सकता है, आंसर तो नहीं पता मुझे। जेनेटिक एल्गोरिदम यूज होता है इसमें, ठीक है, ओके। जेनेटिक एल्गोरिदम जो है टाइप ऑफ एल्गोरिदम, एक टाइप होता है एआई का। वो यूज होता है तुम्हारे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग में, यूज टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट डिजाइन बाय सिमुलेटिंग इन इवोल्यूटरी process. These algorithms can iteratively improve the design based on the various performance criteria, leading to more efficient and innovative product. In what way? In what way AI help करता है मैन्युफैक्चरर विथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कैसे एआई जो है मैन्युफैक्चरर का हेल्प करता है? बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ ह्यूमन एम्प्लॉय, नहीं, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड एंड ऑटोमेटिकली, यही हो सकता है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड एंड ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश स्टॉक पहले से भर दो डिमांड आने से पहले, डिमांड प्रिडिक्ट करके उस हिसाब से बनाओ फिर। हाउ डज एआई जो है इन्हांस करता है इफिशियंसी ऑफ सप्लाई चेन इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए? इसमें आएगा तुम्हारा बी फॉर ऑप्टिमाइज रूट मैनेजिंग इन्वेंटरी, रिडक्टिंग रिडक्टिंग डिस्टर्बन ऑफ द सप्लाई चेन। what role does AI play in improving the financial customer service? फाइनेंशियल कस्टमर सर्विस के लिए कौन सा क्या यूज होता है? इसमें होता है हमारा बी ऑटोमेटिंग रूटीन इंक्वायरीज प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। इसमें क्या होता है कस्टमर सर्विस जो है ऑटोमेट्स रूटीन इंक्वायरीज, वही करता है, अकाउंट बैलेंस चेक, प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन कस्टमर डाटा एंड बिहेवियर, दिस enhance द कस्टमर प्रेफरेंस बाय ऑफरिंग फास्टर एंड मोर रिलेवेंट सपोर्ट, इसमें प्रोवाइड करते हैं। विच एआई एप्लीकेशन जो है यूज टू डिटेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? इसमें होता है एनोमली डिटेक्शन। इसमें जो है तुम्हारा मॉनिटर करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग डिटेक्शन मॉडल यूज इन मॉनिटरिंग द ट्रांजिशन ऑफ सस्पिशियस पैटर्न, कोई भी ऐसा पैटर्न है जो स्पीशियस है, जो पता नहीं है पहले से, इंडिकेटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, दीज मॉडल्स एनालाइज द ट्रांजेक्शन ऑन रियल टाइम एंड फ्लैगिंग, उसको फ्लैगिंग चिन्हित कर देता है इरेगुलरिटीज फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाउ डज एआई जो है इम्प्रूव करता है फ्रॉड प्रिवेंशन इन ऑनलाइन बैंकिंग? बाय एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन टू डिटेक्ट अनयूजुअल पैटर्न, यही होगा, यही होगा, चाहिए यही है। बाय एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल ट्रांजिशन डाटा टू डिटेक्ट अनयूजुअल पैटर्न को। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड बैंकिंग प्रिवेंशन वर्क्स बाय एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल ट्रांजिशन डाटा to stabilize normal spending patterns such as for customers when a transition deviates from these pattern, the term of locations amount and frequency AI flag potential fraudulent, flag करता है, चिन्हित कर देता है potential fraudulent को। how does AI assist in financial forecasting for investment firms में क्या कैसे असिस्ट करता है? तो बाय एनालाइजिंग जो है इसमें एनालाइज करता है हिस्टोरिकल डाटा, मार्केट ट्रेंड और प्रिडिक्ट द फ्यूचर फाइनेंशियल आउटकम के लिए, आउटकम में चलो हेल्प करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, विच एआई बेस्ड टूल जो है हेल्प करता है क्रेडिट रिस्क एसेस्ट एक्सेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर्स? इसमें आएगा तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, ये याद कर लेना। दिस इज लास्ट क्वेश्चन टुडे।
After that, we in the next class we can solve the advancement in biotechnology and biomedical engineering. ठीक है? So thank you guys.